बिहार के विकास के लिए, बिहार के मान सम्मान कैसे बचे उसके लिए हमारे तमाम बुद्धिस्टों के साथ देश विदेश से पूरे बुद्धिस्ट लोग आ रहे हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हमारे 17 सितंबर को गांधी मैदान में, 18 सितंबर को बोध गया में और बहुत सारे बीच में हमारे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें नालंदा में भी है, राजगीर में भी है, पटना में भी है। उन तमाम जो हस्ती हैं, जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जो लोग बिहार के विकास के लिए चिंतित हैं, उन सब से राय मशवरा होगी, उनके साथ मीटिंग होगी। हम कुछ जर्नलिस्टों से भी मिलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कुछ मानवतावादियों से भी मिलेंगे और तमाम को लेकर करके हम जो तैयारी करने जा रहे हैं वो आने वाले 2025 में हम क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, उस पे हम आगे इस पे हम विस्तार रूप से आपके सामने होंगे। तो क्या बिहार के कोई विशेष पार्टी के बड़े नेता भी आपके साथ मंच साझा करने वाले? बिहार के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, बिहार को लूटा है, बर्बाद किया है। आज नीतीश कुमार 50 साल से 10 बार चीफ मिनिस्टर रहे, दल बदलू होकर के, पलटू राम के रूप में होकर के बहुत कुछ किया। जनता ने खूब भरपूर प्यार दिया, खूब उनको वोट दिया, चाहा, लेकिन जनता की चाहत पूरी नहीं हुई। जनता के उम्मीद पे वो पूरा नहीं उतरे। वहां की गरीबी खत्म नहीं हुई, वहां के बेरोजगारों की रोजगार नहीं मिला, वहां पे गुंडागर्दी, मारामारी आज भी है, वहां पे नफरत की बाजार आज भी है। उनको पाटने की जरूरत है। हाँ, कुछ काम जरूर हुआ, लेकिन वहां पे जिस तरह से गुंडा राज चला, उसमें चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, जनता दल यू हो, जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हमारे चिराग पासवान का हो, चाहे मांझी का हो, चाहे वीआईपी हो और बहुत सारी पार्टियां, वहां पे दर्जनों ऐसी पार्टियां हैं जो अपना मुंह मारती है और जनता को दिग्भ्रमित कर करके सत्ता को हथियाना चाहती है। हम डॉक्टर दुआ जो एमपी को वहां जाकर के हम लेने जा रहे हैं, वहां हमें एमएलए नहीं बनना, हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम बिहार के लोगों को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। वहां पे 200 से 300 जो हमारे एनआरआई प्रवासी जो देश विदेश में फैले हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड में हो, चाइना में हो, जापान में हो, चाहे भारत के अन्य मल्टी सिटी में हो, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर हो, उन तमाम प्रवासियों को हम समेट कर करके दिल्ली के विकास में एक ताकत झोंकना चाहते हैं, एक विकास की राह देना चाहते हैं, एक बदलाव देना चाहते हैं। जो वहां के नौजवान भटके हैं, बेरोजगारी में अटके हैं, उन्हें रोजगार देना चाहते हैं, उनको स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और मोदी जी के ही कथन को पूरा करना चाहते हैं कि अगर देश को विकास की तरफ ले जाना है, विश्व गुरु बनना है, तो स्वावलंबी बनो। तो हम सबसे पहले बिहार को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, वहां के युवाओं को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं और युवा जो बिहार के सारे देश विदेश में और अन्य शहरों में जाते हैं, वो न जाकर के अपने राज्यों में वो रोजी रोजगार उनको मिले, उनको धंधा मिले, उनको जो बाकी रास्ता मिले। तो मैं समझता हूं कि बिहार समृद्ध होगा और बिहार के अंदर जो दूसरे राज्य के और दूसरे देश के लोग डरते हैं जाने से, वो तमाम लोग वहां जाए और करोड़ों अरबों जो है पर्यटक वहां बिहार में जाए, जिससे भारत सरकार को और बिहार सरकार को फायदा होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ के पास एक नहीं 20 प्रोजेक्ट है और 20 प्रोजेक्ट में अगर हम 1-2 प्रोजेक्ट को भी इंप्लीमेंट करते हैं, साथ लेके जाते हैं, तो बिहार के अंदर इतना धन बिहार होगा, इतना खुशहाल होगा और इतना उसका जो संस्कृति है, इसका इतिहास है, राजा अशोक का, वहां चंद्रगुप्त का, वहां जो है चाणक्य का, वहां जनसन का, जयचंद का, वहां पे अर्जुन का, वहां सीता का, वहां गौतम बुद्ध का, वहां महावीर का, ये तमाम को हम लोग जो है मान सम्मान इज्जत पूरे विश्व में देंगे और बिहार के लोग शान से कहेंगे कि हम बिहारी हैं, क्योंकि वो संघाई से भी अव्वल और खूबसूरत होगा। जैसे चाइना के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी गांव 72 गांव जो है अमीर और रईस हो गया है, वैसे बिहार रईस राष्ट्र कहलाएगा। वहां हर एक बच्चा करोड़पति होगा और वो सपना डॉक्टर दुआ पूरा करेगा। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के बिहार की धरती पर 40 साल के बाद मैं 40 साल से बिहार से दूर रहा, बिहार की
धरती का पुत्र, बिहार की धरती का जो मिट्टी का जो कर्ज है उसे पूरा करने के लिए डॉक्टर दुआ बिहार में पदार्पण करने जा रहा है। कैसे टक्कर दीजिएगा? बिहार में दो बड़ी पार्टियां, आरजेडी हो, जेडीयू। इन तमाम पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां जिनको कह रहे हैं, उनको धूल चढ़ाया जाएगा, क्योंकि बिहार को इन लोगों ने लूटा है, बिहार को इन्होंने दिग्भ्रमित किया है, बिहार को इन्होंने चतुराई से लोमड़ी बन करके इनको ध्वस्त किया है, नोचा है, खसोटा है। इन्हें बाहर करना होगा और बिहार के नए नौजवान, नए महिलाएं, नए समीकरण बना करके हमें एक नया रास्ता देना होगा। कभी कांग्रेस का राज था, कभी और का राज था, उन सबको मिटा करके हमने लालू प्रसाद पे विश्वास किया था, लेकिन चारा घोटाला, अन्न घोटाला, अन्न लूट और बहुत सारे गुंडागर्दी की वजह से आज बिहार जो है पीछे चला गया। नीतीश कुमार और तेजस्वी मिले, लालू जी मिले, अन्य लोग मिले, लेकिन सब ने सत्ता को भोगा, लेकिन बिहार को पीछे किया है। उन तमाम लोगों से सत्ता छीनी जाएगी और उसके लिए हमारे पास समीकरण है, हमारे पास एजेंडा है। उस एजेंडा के मार्फत जनता में हम मैसेज पहुंचाएंगे और वो चिट्ठी आएगा, वहां जाएगा बदलाव के लिए। और चिट्ठी इनवेलप जो एनपी का चुनाव चिन्ह है, उस पे हम जो है उन्हें संदेशा देते हुए और वहां के जनता को सही राह देते हुए एक सही सुशासन का राष्ट्र बिहार को देंगे। हमें उम्मीद है कि बिहार बहुत समझदार है, राजनीतिक में बहुत अव्वल है, वो बारीकी से जानता है। वहां बदलाव और प्यार जब चलेगी तो एक दो दिन में ही आप देखेंगे कि बिहार के अंदर एक जन क्रांति आया। वहीं पे जयप्रकाश, वहीं पे हमारे कर्पूरी ठाकुर और न जाने कितने दिग्गज नेता हुए जो बिहार को नहीं बल्कि भारत की राजनीति को बदला है। बिहार को हमें पहले बदलना है, फिर भारत बदलेगा। और जो लोग जयचंद बन करके, जो लोग लोमड़ी बन करके बड़े बड़े पार्टियों के इशारे पे उनके शैडो बन करके काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को भी हम सबक सिखाएंगे और वहां की जनता सिखाएगी। उसके लिए डॉक्टर दुआ नेतृत्व करने जा रहा था।